तो बेल्ट आपको पहले कितना कट करना है, सीधा ही कट करना है। तो जितनी हमारी वेस्ट है आप उससे सिर्फ 1 से 2 इंच ज्यादा रखोगे तो चलेगा, क्योंकि फिक्स ही बेल्ट है। तो 23 की वेस्ट है तो आपको 25 जितना बेल्ट कट कर देना है। ओके, तो क्योंकि मैं बाकी का जितना एक्स्ट्रा है उतना मैं यहाँ पे दोनों साइड से कट कर दूंगी। बाकी का जितना एक्स्ट्रा बचेगा वो हम ज्वाइन करते हुए कट कर देंगे। और इसमें देखो कि चेन हम पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे, मतलब क्लिप आई करेंगे नहीं। ओके, पूरा ऊपर तक की चेन लगाने वाले, इसलिए हम पहले बेल्ट लगाएंगे। अगर समझो कि आपको क्लिप आई करनी है तो पहले चेन लगाओ फिर बेल्ट। अभी मैंने इस तरह से बेल्ट में 2 इंच जितना प्लस करके बेल्ट को कट किया। बेल्ट सीधा ही रखना है। ऐसे आपको जितना बेल्ट रेडी चाहिए उसमें आपको 1 इंच प्लस करके बेल्ट कट करना है। समझो कि मुझे यहाँ पे बेल्ट रेडी चाहिए 1.25, तो ऐसे में यहाँ पे बेल्ट कट करूंगी 2.25। ओके, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो उसको हम बाद में कट कर देंगे। अभी देखो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखा है, पर हमें चाहिए 2.25, तो बाकी का एक्स्ट्रा बाद में कट कर देंगे, पर आपको 1 इंच ही प्लस करना है। और हमने देखो ये फैब्रिक में फ्यूजिंग कर लगा दिया, मतलब क्रेप अस्तर में हमने फ्यूजिंग लगाया है। और उसके ऊपर मेरा जो मेन फैब्रिक है बिना फ्यूजिंग का हमने लगाया, तो ये हमारा मेन बेल्ट है। और नीचे हमने डायरेक्ट मेन फैब्रिक में ही फ्यूजिंग लगा दिया, क्योंकि फ्यूजिंग लगा दोगे तो आपका फिनिशिंग परफेक्ट आएगा। कैनवास लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम आती है कि एक बार वॉश होने के बाद फिर बबल्स वगैरह बन जाते हैं। ओके, तो इसलिए कैनवास की जगह पर आप फ्यूजिंग यूज करो। तो ऐसा हमने सीधा बेल्ट कट कर दिया, जितना बेल्ट की लेंथ उसमें प्लस 1 इंच, और ऐसे हमारी जितनी वेस्ट उसमें 2 इंच जितना प्लस। ऐसे आपको दो बेल्ट कट करने हैं, तो ऐसे सीधे दो बेल्ट कट कर दिए। अब समझो कि आपको लूपी लगानी है तो आप लूपी लगा सकते हो बीच में, अगर नहीं लगानी है तो बिना लूपी का आप डायरेक्ट बेल्ट को राइट के ऊपर राइट रखो। 1/2 इंच में स्टिच लगाओ, धार स्टिच लगाओ, पलटी, जैसे अभी मैंने आपको कॉलर बताया था आज स्टिच करना है। ओके, तो वैसे हम प्रेस लगा के उसको रेडी कर देंगे। और अगर आपको लूपी लगानी है तो कहाँ पे लगानी है अभी मैं आपको वो बताऊंगी। देन, तो देखो इस तरह से हमने मिडल पे मार्क किया। Then, तो जो बेल्ट है आपने जितना कट किया उसकी मिडल पे आप मार्क करो। और लूपी लगाएंगे तो भी फ्रंट में नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि हम जो जैकेट वगैरह बना रहे हैं तो उसमें फ्रंट में लूपी खराब दिखेगी। लूपी आपके साइड फिटिंग में और पीछे की साइड चली जानी चाहिए। तो देखो कि मैंने यहाँ पे सेंटर लिया। और उसके बाद देखो कि मेरी वेस्ट कितनी है उतना मैं पहले मार्क कर दूँ, तो जो मेरी वेस्ट का मेजरमेंट है तो वो मेरा है 23 इंच। ओके, तो 23 का मैं पहले हाफ करूंगी क्योंकि मैंने सेंटर मार्क लिया है। तो 23 डिवाइड 2 तो मुझे मिलेगा 11.5 इंच। तो आपकी जितनी वेस्ट है उसका भी आप आधा करके दोनों साइड मार्क करो। तो देखो मैंने यहाँ पे 11.5 इंच पे मार्क किया। ए वाली साइड भी मैं 11.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। देन अब आपको ये दोनों का मिडल ले लेना है, तो देखो कि ये जो भी हमारा गैप है दोनों का मैं मिडल लूंगी। और देखो कि मैं यहाँ मिडल पे एक मार्क करूँ। क्लियर, तो ये जितना गैप है उसका मिडल और मिडल पे एक मार्क करेंगे। अब इसके बाद जो मिडल हमने मार्क किया है, ओके, जो भी हमारा मिडल मार्क है उससे आप 1 इंच जितना अंदर जा सकते हो, या फिर जो मिडल है वहां से आप लूपी लगाना स्टार्ट करोगे तो चलेगा। तो मैं देखो यहाँ पे 1 इंच जितना अंदर गई हूँ। 1 इंच देखो हमने यहाँ पे एक मार्क किया और वही साइड से एक लूपी लगाई। आप सिंगल लूपी भी लगाओगे तो चलेगा। अभी हम ऐसी कोई मतलब डबल लगाओगे तो पैटर्न लगेगी। तो देखो कि बीच में से 0.25 का गैप रखा और लूपी लगा दी। ओके, यानी एक दोनों का मिडल, मिडल से भी आप लूपी लगाना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर उससे 1 इंच जितना अंदर जाओ जाओ, फिर वहां से दोनों साइड आधा आधा गैप रख के लूपी लगा दो। सिंगल लूपी लगाओगे तो भी आपको यहाँ पे एक साइड लगा देनी है। अब देखो कि ये मेरा मिडल था और ये हमारा मेन मार्किंग था, तो दोनों का भी हम वापस मिडल लेंगे। और ये मिडल से भी आप दोनों साइड लूपी लगा दोगे, या फिर एक लगानी है तो मिडल पे लगा दो। क्लियर, तो फ्रंट में देखो कि आपकी इतने में लूपी नहीं होगी। देखो कि मैंने इसका भी मिडल लिया, मिडल पे मैं मार्क करूंगी। उससे मुझे 1 इंच जितना अंदर जाना है और उसके दोनों साइड गैप में लूपी लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ कि यहाँ पे हमारी लूपी आएगी। तो देखो कि बीच में इतने में आपकी कोई लूपी नहीं होगी। अगर जैकेट आपका ओपन भी हो, ओपन भी है तो आपकी फ्रंट में कोई लूपी नहीं दिखेगी, साइड और पीछे की साइड चली जाएगी। फिर आपको ये जो मिडल और जो यहाँ पे आपका मेन मार्किंग उसका भी मिडल लेना है, और वहां से आपको दोनों साइड लूपी लगा देनी है। या फिर एक लगानी है तो आप एक लगा, ये कंपलसरी नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। ओके, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई बेल्ट वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हो। तो ऐसे हम देखो कि पहले आप यहाँ पे लूपी लगा दोगे, मतलब ऐसे समझो कि लूपी पलटी कैसे करना है वो आप लोगों को पता ही है। ओके,
तो इसके लिए देखिए आपको सीधा फैब्रिक लेना है, उसको फोल्ड करना है, अब 1/2 इंच या 0.25 के ऊपर एक लाइन उतना आप स्टिच लगाओ, यहाँ पे नॉट लगा के पूरा पलटी कर दो। वो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ कि ये पता है, आप सीधी जैसे आप पलटी करते हो वैसे पलटी हो जाएगी क्योंकि बड़ी ही है। ओके, इसके बाद जो भी आपने मार्क किया वहां पे आप लूपी रखोगे और आप सिर्फ यहाँ पे स्टिच लगा दोगे, और लूपी बेल्ट से थोड़ी सी बड़ी ही रखनी है। ओके, और उसके बाद राइट के ऊपर राइट स्टिच, धार स्टिच और पलटी, ऐसे प्रेस लगा के देन। तो इतना देखो कि स्टिच सीधे स्टिच कैसे लगाने वो आप लोगों को पता है, तो वही सेम प्रोसेस है। देखो हमने यहाँ पे बेल्ट रेडी कर दिया है। ओके, और फिर देखो कि लूपी आपको क्या करना है कि जितना आपका ये आ रहा है नीचे का बेल्ट, उससे आप 1/2 इंच जितनी लूपी एक्स्ट्रा रखो, क्योंकि वो दोनों साइड से टर्न होगा एक्स्ट्रा तो अच्छा दिखे। और देखो कि अगर आपको कैनवास लगाना है तो जो आपका आगे वाला पार्ट है उसमें आप धोती कैनवास यूज कर सकते हो। ओके, उसमें वॉश होने के बाद इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और टाइट रखना है तो आप बकरम यूज कर सकते हो। अगर आपको रेगुलर लूज रखना है तो जो भी मैंने आपको फ्यूजिंग बोला था वैसे फ्यूजिंग यूज करो। आपके पास 3 ऑप्शन है। ओके, तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे कैनवास लगा के बेल्ट को रेडी कर दिया और हमारा बेल्ट 1.25 का रेडी है। ओके, 1.25 देखो कि हमें बेल्ट रेडी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा स्टिच में जाएगा और मुझे यहाँ पे 1.25 रेडी ही मिलेगा। और यहाँ पे हमारा स्टिच में भी देखो कि इतना ही है, परफेक्ट। ओके, 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना हमारा स्टिच में चला जाए। तो आप जितना स्टिच में जाने देते हो उतना आपको यहाँ पे ऐड कर, मतलब इतना एक्स्ट्रा रखना है, बाकी का जितना फैब्रिक है उतना आप फोल्ड करके बाकी का एक्स्ट्रा कट कर दो, तो ऐसा आपका सीधा बेल्ट रेडी होगा। ओके, अब इसको कैसे ज्वाइन करना है वो एक बार देख लेते हैं, और फिर चेन हम कल देखेंगे। वो भी मैं देखो कि आपको आधा बेल्ट बता देती हूँ, फिर आधा आपको दूसरे मतलब वो सेम ही प्रोसेस हम लगा के रेडी कर देंगे। तो क्योंकि अभी हम यहाँ पे जो हमारा मिडल है, मतलब फ्रंट का जो हमारा क्रॉच पॉइंट है ये मिडल, तो वहां पे मैं बेल्ट का जो मिडल है वो यहाँ पे मैं मैच करूंगी। देखो लूपी हमने लगा के उसको सेट ही कर दिया है, तो ये हमारा मिडल है। ओके, ओके, ये जो मिडल है उसको मैं यहाँ पे प्रॉपर मैच करूंगी। और इसके बाद देखो हम यहाँ इस तरह से हो कि हम यहाँ पे जो हमारी स्टिच है, मतलब सॉरी जो हमारा कैनवास लगा हुआ है उसी के ऊपर कट टू कट में यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी। क्लियर हुआ ऐसे। और या फिर देखो कि आपने कैनवास नहीं लगाया है, तो आप जितना स्टिच में जाने देने वाले हो उतना ही आपको यहाँ पे स्टिच में जाने देना है, और ऐसे आपको स्टिच लगा देना है। तो अभी देखो कि हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये नीचे का जो मार्जिन है वो सारा मार्जिन आपका ऊपर की साइड आ जाएगा। ओके, ऐसे हमें प्रेस लगा देनी है, और ये बेल्ट हमारा पूरा इस तरह से नीचे की साइड चला जाएगा, और फिर हम उसको प्रेस लगा के फिनिशिंग दे देंगे। तो देखो कि इसी तरह से अभी जो मैंने आधे पार्ट में यहाँ पे ज्वाइंट किया है बेल्ट, तो वैसा सेम हम कल पूरा जो वेस्ट है उसमें बेल्ट लगा के रेडी कर देंगे। और उसके बाद देखो कि मैं यहाँ पे प्रेस भी लगा दूंगी, थोड़ी सी प्रेस में बाकी रखूंगी, और वो मैं आपको कल ही बता दूंगी कि उसको प्रेस का फिनिशिंग आपको कैसे देना है। ओके, सारा मार्जिन आपको ऊपर लेके जाना है, और फिर यहाँ पे आप इसको सेट कर दोगे। तो समझो कि आप ऐसे प्रेस भी लगा दोगे तो चलेगा। जितना मार्जिन है सारा मार्जिन देखो ऊपर की साइड चला जाएगा। ओके, और फिर हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। और उसके बाद ये जो बेल्ट है वो पूरा नीचे की साइड, और इसमें आपको इंटरलॉक कर देना है। ओके, यहाँ पे आपको इंटरलॉक कर देना है। तो आपको क्या है कि फिर वहां पे डायरेक्ट आप स्टिच या फिर हाथ स्टिच या फ्यूजिंग टेप या ऊपर से स्टिच जो भी लगाओगे वो चलेगा, तो आपका फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगा। डन। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे अभी प्रेस लगा दिया है। ओके, और फिर आप ऊपर से अगर स्टिच लगाना चाहो तो यही बेल्ट के बीच में आप स्टिच लगा दोगे, तो आपका यहाँ पे देखो कि पीछे की साइड का फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आ जाएगा। और एक मार्जिन ऊपर एक मार्जिन नीचे होगा, तो आप जब यहाँ पे चेन भी लगाओगे ना तो यहाँ पे मार्जिन एक साथ में ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा। तो आप देख सकते हो अभी मैंने सिर्फ इतना ही प्रेस लगाया पर इसका फिनिशिंग देखो कितना परफेक्ट आया है। ओके,